यूपी बोर्ड सॉल्यूशन फॉर क्लास 5th हिंदी कलरों का चैप्टर नंबर 9 है, कांटों में राह बनाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यानपूर्वक इसको पढ़िएगा और जो भी यहाँ पे प्रश्न कराए जाएंगे अपनी कॉपी में नोट करते चलिएगा। सबसे पहले इस चैप्टर की आप लोग क्या करेंगे कि इसका शब्दार्थ लिख लेंगे। शब्दार्थ में किस प्रकार से लिखने हैं, आपको एक कॉपी में 20 साइड में एक लाइन खींचनी होगी। एक तरफ आपको लिखना होगा शब्द और दूसरी साइड आपको लिखना होगा अर्थ। ठीक है, इस प्रकार इसको नोट कर लीजिएगा। शब्द में पहला शब्द लिखेंगे विपत्ति। विपत्ति का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स? विपत्ति का अर्थ यहाँ पे होता है मुसीबत। ठीक है, विपत्ति का अर्थ क्या होता है? मुसीबत होता है। ठीक है, उसी प्रकार से इस प्रकार से आप सभी शब्द लिख लेंगे। दूसरा शब्द होता है शूल। शूल का अर्थ यहाँ पे कांटा होता है। सूरमा, सूरमा का अर्थ होता है बहादुर या शूरवीर। मग का अर्थ होता है मार्ग या राह। प्रखर का अर्थ यहाँ पे है तीव्र या तेज। विघ्नों का अर्थ होता है बाधाओं। वर्तिका का अर्थ है दीपक की बाती। और लास्ट इसमें शब्द है विचलित। विचलित का अर्थ होता है अपने मार्ग या स्थान से हटना। अब हम लोग इससे जो कविता है, इस कविता का हम लोग संदर्भ सहित व्याख्या देखेंगे। पहला यहाँ पे प्रसंग दे रखा है जिसका हम लोग सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ और प्रसंग सभी पद्यांश के लिए सेम रहेगा, तो इसलिए यहाँ पे जो नोट कराया जा रहा है उसको सभी संदर्भ सभी पद्यांश में आपको वही चीज़ें संदर्भ और प्रसंग लिखने होंगे। तो यहाँ पे सिर्फ एक बार कराया जाएगा, लेकिन आपको हर प्रसंग के लिए, हर पद्यांश के लिए अलग अलग संदर्भ, अलग अलग नहीं सेम यही नोट कर लेना है। तो इसमें संदर्भ में लिखेंगे यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक कलरों के कांटों में राह बनाते हैं नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। प्रसंग में लिखेंगे इस कविता में कवि कहता है कि जो लोग बहादुर होते हैं वे मुसीबत और समस्याओं से नहीं घबराते। अब आइए शुरुआत करते हैं हम लोग पद्यांश की। पहला पद्यांश यहाँ पे स्टार्ट होता है कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं कांटों में राह बनाते हैं। ये आपका पद्यांश था। इसका हम लोग इसका भावार्थ देखेंगे। तो भावार्थ में हम लोग लिखेंगे कवि दिनकर जी कहते हैं कि मुसीबत जब आती है तो कमज़ोर व्यक्ति यानी कि जो कायर होते हैं उससे घबरा जाते हैं, लेकिन वीर पुरुष यानी कि बहादुर लोग अपने मार्ग से नहीं हटते। वे जरा सी देर के लिए भी अपना धैर्य नहीं छोड़ते। वे विघ्नों परेशानियों को धैर्य से अपनाकर उनका सम्मान करते हुए समाधान ढूंढते हैं। वे कांटों में रास्ता बना लेते हैं, अर्थात समस्याओं को ठीक प्रकार हल कर लेते हैं। अगला पद्यांश यहाँ से स्टार्ट होता है कौन है विघ्न ऐसा जो टिक सके आदमी के मग में, खम ठोक ठेलता है नर जब पर्वत के जाते पाँव उखड़, मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। ये आपका पद्यांश था। और यहाँ पे आप अब देखेंगे संदर्भ वही रहेगा, संदर्भ जरूर लिखिएगा। प्रसंग भी वही रहेगा, प्रसंग भी आप लिखिएगा। उसके बाद अगली हेडिंग आपकी पड़ेगी भावार्थ। तो भावार्थ में हम लोग लिखेंगे कवि कहता है कि कोई भी मुसीबत कठिनाई ऐसी नहीं है जो बहादुर आदमी का रास्ता रोक सके। जब पुरुषार्थी मनुष्य उत्साह से आगे बढ़ता है तब पहाड़ भी हिल जाता है। मनुष्य जब अपनी कार्य क्षमता प्रदर्शित करता है तब कठिन काम आसान हो जाते हैं, जैसे बर्फ़ यानी कि पत्थर पिघलकर पानी का रूप ले लेती है। अगला पद्यांश है गुड़ बड़े ऐसे एक प्रखर छिपे है जो मानव के भीतर सुरमा जो नहीं लगाता है। उसके बाद डैश 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 वह पाता है। इसका भी संदर्भ सेम रहेगा। इस पहले संदर्भ हेडिंग लिखेंगे, फिर प्रसंग लिखेंगे, उसके बाद आपको लिखना होगा भावार्थ। ठीक है, आइए भावार्थ में हम लोग देखते हैं। कवि कहता है कि मानव में अनेक गुण ठीक उसी प्रकार छिपे हुए हैं जैसे मेहंदी में लालिमा और दीपक की बाती में प्रकाश। जो व्यक्ति यह बाती को नहीं जलाता उसे कभी प्रकाश नहीं मिलता। आशा यह है कि जो पुरुषार्थ नहीं करता उसे कुछ भी नहीं मिलता है।
अब हम लोग इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न अभ्यास को देखेंगे, जैसे कि पहला प्रश्न है, विपत्ति आने पर बहादुर लोग क्या करते हैं। उत्तर में लिखेंगे, विपत्ति आने पर बहादुर लोग घबराते नहीं हैं, वे विपत्ति का धैर्य से मुकाबला करते हैं, वे कांटों में रास्ता बनाते हैं और परिश्रम करके उपलब्धि प्राप्त करते हैं। अगला है प्रश्न नंबर पत्थर पानी कैसे बन जाता है। उत्तर में लिखेंगे, बर्फ़ पिघलकर पानी बन जाता है, बर्फ़ पत्थर की तरह कठोर होता है। अगला है, मनुष्यों के गुण किस प्रकार छिपे रहते हैं। उत्तर में लिखेंगे, मनुष्यों में गुण दिए की बाती और मेहंदी की लालिमा की तरह छिपे रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, रोशनी किसे प्राप्त नहीं होता। उत्तर में लिखेंगे, जो दीपक नहीं जलाता उसे रोशनी प्राप्त नहीं होता है। प्रश्न नंबर सेकंड है, स्तंभ का में दिए कथनों के अर्थ स्तंभ खा से ढूंढकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में सही अर्थ लिखिए। स्तंभ का एक साइड में दे रखा है, स्तंभ खा एक साइड में दे लिखा है, लेकिन आपको यहाँ पे ऑलरेडी मिलान किया हुआ है, जैसे लिखा हुआ है ऐसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो स्तंभ का में दहलाना का यहाँ पे जो मिलान करेंगे तो इसका मतलब होता है कांप उठना या कांपना। धीरज का अर्थ होता है, धीरज खो देना का अर्थ होता है धैर्य का नष्ट हो जाना। गले लगाना यानी कि अपना लेना। खम ठोकना यानी कि ताल ठोकना, और पाँव उखड़ना हिल जाना। इस प्रकार इसको मिला लीजिएगा। प्रश्न नंबर 3 में है, कविता की कौन सी पंक्तियाँ तुम्हें अच्छी लगी और क्यों। तो उत्तर में लिखेंगे, कविता की अंतिम पंक्तियाँ सबसे अच्छी लगी क्योंकि इसमें जीवन मूल्य, आदर्श और अनुभूत सच्चाई छिपी है। प्रश्न नंबर 4 है, पंक्ति को पूरा करो। पहली पंक्ति यहाँ से स्टार्ट होती है, सच है। यहाँ पे खाली स्थान था तो यहाँ पे लिखेंगे, सच है विपत्ति जब आती है तो कायर को ही दहलाती है। यहाँ पे कायर लिख दीजिएगा, उसके बाद ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड यहाँ पे स्टार्ट होता है, गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानव के भीतर। उसी प्रकार से मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो ये जो रेड वाला है यही आपको भरना था, इसी प्रकार से आप इसको भी भर लीजिएगा। यहाँ पे फिलहाल आपको कविता ही याद कर लेनी है। प्रश्न नंबर 5 है, नीचे लिखे शब्दों में समानार्थी शब्द छांटकर अलग अलग लिखो। तो पहला यहाँ पे शब्द दे रखा है विपत्ति। विपत्ति का समानार्थी शब्द होता है संकट। राह का समानार्थी शब्द है मग। वर्तिका का बाती। पत्थर का पाषाण। कांटा का शूल। मानव का आदमी। प्रकाश का उजियारा। प्रश्न नंबर 6 है, नीचे लिखी पंक्तियों का भाव स्पष्ट करो। पहली पंक्ति है, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। इस प्रकार लिखेंगे, बाधाओं का सामना करते हैं और समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं। अगली पंक्ति में कह रहा है कि है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में। इसका भाव इस प्रकार से है, कोई भी बाधा ऐसी नहीं है जो आदमी का रास्ता रोक सके। आदमी किसी समस्या को पुरुषार्थ से दूर कर देता है। नेक्स्ट है, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं पाता है। इसका भाव इस प्रकार से है, जो दीपक की बाती नहीं जलाता उसे प्रकाश नहीं मिलता। आशा है कि जो पुरुषार्थ नहीं करता उसे जीवन में उपलब्धि नहीं मिलती। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। भाव इस प्रकार से इसके, जब मनुष्य पुरुषार्थ यानी परिश्रम करता है तब पत्थर भी पानी बन जाता है, यानी जो कठोर बर्फ होता है पिघल करके पानी बन जाता है, अर्थात कठिन से कठिन कार्य भी आसान हो जाता है। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो उसको लाइक करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।